देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के शून्य ज्ञात करो, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो। ठीक है, अब तक हम लोग क्या पढ़े थे, अलग अलग पढ़े थे ना, मूलों का योगफल, गुणनफल निकालना, इन शून्य के x का मान निकालना, लेकिन आज हम लोग एक ही साथ शून्य भी ज्ञात करेंगे और उसका जांच भी करेंगे। ठीक है, एक 4 नंबर कितने नंबर का आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 की शून्य ज्ञात करो, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, हमने तुमको बताया था यहाँ पे एक छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, 6 कम, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, गुणा करने पे जोड़ने पे क्या चाहिए 5, 3 और 2 है, 3 और 2 है, इस पे आ जाओ, एक मिनट देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 0 है, गुणा करने 6 का, गुणा करने 6 जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने हमारे पास वो 3 और 2 है, 3 दूना 3 2 5 होगा। तो ध्यान दे इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हटाएंगे तो यहाँ पे 3 धन 2, 3 धन एक्स प्लस 6 बराबर 0। सही है, मैं तुमको कल बताया था इधर से प्लस का गुणा होगा उधर से एक्स, याद है ना, यह प्लस गुणा इसमें होगा फिर एक्स का भी गुणा होगा दोनों में। तो एक्स स्क्वायर धन और यहाँ धन छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, धन धन का गुणा धन 3x, एक्स भी आ गया, और धन और धन का गुणा धन 2x प्लस 6 उतर जाता है बराबर। अब देखो इन दोनों में कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब दोनों में से जो मिले बाहर निकाल देते हैं। यस पे 2 घात, यस पे 3 घात है, यस पे 1 घात बाहर निकलेगा हमेशा, छोटा वाला निकलता है, यहाँ 2 रह रहा है, 1 निकल गया, बाद कितना बचा 1 है, एक्स यहाँ पे 3x था तो x बाहर आ गया ना, क्या बचा कंफर्म, बाहर मतलब भाग होता है, क्या होता है। अभी देखो यहाँ पे प्लस उतार जाएगा 2 और 6, अच्छा इसमें x है, इसमें x नहीं है, नहीं है, जब x इसमें है इसमें नहीं तो x कॉमन नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे 2 है क्या है और यहाँ 6, 2 और 6 में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, बचेगा क्या, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या x, और 2 से भाग देंगे 2 3। अब हमारा सवाल बचा गया, सवाल हमारा क्या है, सही है, x प्लस 3, x बैठा लो कहीं है, देखो यहाँ पे x प्लस 3 हो गया, क्या हो गया, इन दोनों में से प्लस 3 हो गया, ये हमारा बता रहा है कि x प्लस 3 क्या है, सही है, और x प्लस 2 बचा दूसरे क्वेश्चन में बराबर 0। यहाँ देखो बोर्ड पे, अभी हमारा डेस्क मंगा दे रहा है उसमें, ठीक है, तो एडजस्ट कर लो थोड़ा, x प्लस 2 बराबर 0, ये 3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3, ये 2 उधर जाएगा क्या होगा। अब आधे से अधिक लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बात यह है, तो ध्यान से क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 बराबर 0 है, मैंने उसको उतारा, क्या किया 6, हमेशा जब भी इस तरह का राधिका बात नहीं करो, अंतिम और पहले का गुणा करें, 6 का गुणा करने क्या चाहिए 6, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है ना, जोड़ने को आना चाहिए, हम सोचेंगे यह स्टेप, ये तुमको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुमको सोचना है, हम बताएं यहाँ भले रहा हूँ, लिखने की जरूरत, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5, बताओ क्या है 2 अंक, 3 और 2 3 दूना 3 2, तो बस क्या करते हैं इस जो बीच में 5 इसी को हम हटाते हैं, क्या करते हैं इस 5 को हटाएंगे, 3 धन 2, 3 धन 2, 5 के स्थान पर 3 धन, एक्स स्क्वायर इधर से धन 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 का उड़ा धन 3x, धन धन उड़ा धन 2x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0 हो गया, कॉमन यहाँ पे कॉमन, अगर यहाँ x पे 2 घात है, x पे 1 घात है ना, x पे 1 घात बाहर आएगा, x बचेगा x प्लस 3, 2x में और 6 में 2 कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा 2 कॉमन होगा, x बचेगा 2 3, हमारा आंसर सही बता रहा है गलत बता रहा है, कोष्टक बता रहा है, देख रहे हो
यस प्लस 3 यहाँ भी यस प्लस 3। अगर ये दोनों कोष्टक बराबर, इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, इसको ऐसे बंद करेंगे, जब ऐसे बंद किए बचा यस और क्या बच रहा है 2 ना। तो पहले क्वेश्चन में x प्लस 3 x प्लस और दूसरे में x प्लस, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर, धन 3 हो जाएगा, ऋण 3 हो गया, धन 2 हो जाएगा तो ऋण 2 हो गया। सरवर यहाँ बता रहा हूँ, यह अल्फा का मान, किसका मान, अल्फा का मान -3, बीटा का मान माइनस। अब ध्यान देगा, इसके बाद आगे आ गया है ये जो सवाल है मेन वाला, जांच करना, क्या करना है, जांच करके देखना है कि सही है कि। जांच कैसे होगा, सबसे पहले इसको उतारेंगे, प्लीज बाबू बात ना करो, 4 नंबर छूट जाएगा तो फिर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। मैंने एक बताया था ढांचा, ढांचा मतलब सांचा, कि इसका कोई एक सांचा है जिससे तुलना किया जाता है। आशीर्वाद बैठे बैठे बताओ तो कौन सा सांचा था जिससे हम तुलना कर रहे थे इसका। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तुलना करने, जैसे क्या होता है देखो, एम एक्स स्क्वायर बार एम एक्स बार एम एक्स नहीं है, तो जब भी हम लिखेंगे ए बी सी वाला, कौन सा ए बी सी, बाकी एक्स स्क्वायर एक्स लगा के देखो, जब भी तुलना करेंगे यहाँ ए लगाएंगे और एक्स स्क्वायर है या ना, यहाँ पे यहाँ बी लगाएंगे, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, जब भी तुलना होता है ध्यान रखो, यहाँ पे अगर कोई एक नहीं हम क्या मानेंगे, एक तुलना जब भी करेंगे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, अगर एक्स स्क्वायर है ए के सामने क्या दिखाएगा 1, यहाँ एक्स है बी के सामने क्या दिखाएगा 5, या सी के बाद सी जो बचेगा सी बराबर 6, सी बराबर ए का मान आ गया हमारे पास 1, ए का मान, बी का मान आ गया हमारे पास 5, सी का मान जो बचा हमारे पास 6। याद करो बच्चों, इस तरह का फॉर्मेट में अलग से बताया था तुम लोगों को, आज एक ही में बताया जा रहा है। तो ए का मान बी का मान और सी, हमारे पास पहला फार्मूला है, बोलो मूलों का योगफल का सूत्र बताओ तो, माजी बट्टा है, बैठ जाओ। देखो पहला फार्मूला मूलों का योगफल, मूलों का ये सूत्र है, मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बट्टा, ठीक है जी, बराबर से लगाएंगे माइनस फार्मूले। अब बी का मान कितना है 5, ए का मान कितना है 1 है, लेकिन एक चीज और, मूलों का योगफल हो गया, मूलों का योगफल को हम बोलते हैं अल्फा धन बीटा, मूलों का योगफल को हम क्या बोलते हैं अल्फा धन बराबर माइनस बी बट्टा, एक बार उतार तो ऐसे हो गया। अल्फा का मान अभी निकालो यहाँ से, कितना है यहाँ, इसके साथ में -3 रखेंगे, प्लस बीटा का मान कितना है -2 ऐसे रखेंगे, ठीक है, बराबर फार्मूले में माइनस है। अब बी का मान कितना है 5, ए का मान कितना है, अच्छा ये बताओ तुम लोग, ऋण 3 ऐसे उतर जाएगा, लेकिन यहाँ पे धन और ऋण का गुणा होगा ना, तुमको मैं कल बताया था कि धन का गुणा धन होता है, ऋण का गुणा धन होता है, धन का गुणा ऋण धन का गुणा, मतलब अगर समान चिन्ह रहेगा उसका गुणा करने पर धन आएगा, अगर विपरीत चिन्ह रहेगा धन ऋण रहेगा तो उसका हमेशा माइनस आएगा। क्या आएगा ये बताओ, यहाँ धन और ऋण बना है तो धन ऋण का गुणा क्या आ जाएगा ऋण, अब बराबर यहाँ पहले से ऋण 5 बट्टे मतलब ऋण 5 नहीं खत्म हुए थे, ऋण 3 रुपया उधार ऋण 2 रुपया, क्या रुपया ऋण 5 हो गया, बराबर ऋण 5। क्या हमारा सवाल सही है, देखो दोनों पर बराबर हो गए, कंफर्म। और दूसरा सूत्र क्या हमारे पास है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल का सूत्र बताओ तो, सी बट्टा, मूलों का गुणनफल का जो सूत्र होता है सी बट्टा, अब गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बराबर सी बट्टा अल्फा, अल्फा का मान -3 हो जाएगा, अब गुणे ऐसे कोष्टक में लगा देना, बीटा टंडन, बीटा का मान कितना है -2 है, बराबर सी का मान यहाँ देखो कितना है, ए का मान कितना है, यहाँ देखो यहाँ भी ऋण 3 बार, बीच में गुणा बा, फिर ऋण 2 बार, ऋण का गुणा होगा ना, ऋण का गुणा क्या होगा धन होगा ना, ऋण का गुणा धन 3 दूना, यहाँ 6 बटा मतलब 6 है, प्लस लिखो चाहे, यहाँ भी मतलब दोनों पक्ष क्या हो गया हमारा, यहाँ भी हमारा दोनों पक्ष क्या हो गया, इसका मतलब हमारा सवाल क्या था
4 नंबर के नंबर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के शून्य। शून्य का मतलब ये हो गया एक्स का मान, किसका मान, नहीं शून्य मतलब शून्य नहीं समझना, एक्स का मान ज्ञात करना। अब एक्स का मान निकला है ना। शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध, शून्य को और गुणांकों के बीच जब हम जांच करेंगे, इसको उतारेंगे, तुलना करेंगे, ये जांच है, ये शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है। अगर दोनों पक्ष हमारे यहाँ बराबर आ गए तो हमारा सवाल क्या बा, देख लो एक बार पुनः मैं ध्यान दो, स्टिक का जी हमारा ध्यान सुनो प्लीज, बात नहीं करो। अध्याय 4 नंबर चल जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के शून्य ज्ञात करो। शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित, यही था ना, ऐसे मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। हमने क्या किया, अंतिम का पहले में गुणा, 6 कम गुणा करने का चाहिए, जोड़ने का चाहिए। हम सोचेंगे 2 मिनट के लिए कि ऐसा कौन सा 2 अंक है जिसका हम आपस में गुणा करेंगे 6 आई और जोड़ेंगे 5 आएगा। हमारी बात सुनो प्रियांशु, इस 5 को हटाएंगे, इस 5 क्या करेंगे, देखो क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर उतरा, धन उतरा, ये एक्स भी उतर गया 6, लेकिन ये 5 को हटा दिया गया। क्या कर दिया, 5 को हटाने के बाद यहाँ पे 3 धन 2, 3 धन क्योंकि 3 और 2 हमारे पास अंक, बस एक्स स्क्वायर उतारा गया, धन धन के गुणा धन 3 और एक्स भी आ जाएगा ना, ध्यान दो इधर से 3 और उधर से एक्स भी आएगा, कंफर्म, धन धन के गुणा धन 2 और एक्स भी आ गया, इससे हो गया अब प्लस 6 बराबर। और यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया, यहाँ से कामन जो छोटा होता है वही कामन होता है। एक्स स्क्वायर एक्स पर 1, एक्स पर 1 बाहर निकल गया, 2 था कितना बचेगा 1, एक्स निकल गया, बचा क्या 3, 2x प्लस 6 में 2 कामन होगा ना, 2 निकल जाएगा, बचेगा x और 2 3 हमारा दोनों पक्ष क्या है, दोनों सवाल क्या हो रहा है, देखो x प्लस 3 x प्लस इसका, तो हमारा सवाल क्या है, अगर इसको हम ऐसे बंद करेंगे इसको ऐसे, क्या दिख रहा है x प्लस 2, तो एक छोटे क्वेश्चन x प्लस 2 हो जाएगा, देखो उतर गया। इन दोनों में से उतारेंगे, एक क्या करेंगे बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, देखो 0 कर दिया गया, एक बार इसके बराबर, अब भाई धन 3 इधर गया तो ऋण 3 हो जाए, नियम पता है, x प्लस 2 बराबर 0, धन 2 इधर गया ऋण 2 हो गया। यही अल्फा का मान तुम्हारा क्या हो गया, जैसे x का मान आया है, एक व्यक्ति का 2 नाम हो सकता है, जैसे मतलब विजय बाटे है, घर का नाम छोटू है तो छोटू का विजय का बतिया हुआ ना, एक्स का मान आया चाहे अल्फा, एक्स का मान है बीटा का मान, कंफर्म। जांच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज प्रूफ, ये जांच करना है। हमने क्या किया, इस स्टेप को उतारा, सुनो इस स्टेप को क्या कर दिया गया, अब हमको तुलना करना, क्या करना है तुलना किस, इस एक्स स्क्वायर, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ये तुमको क्यों बताई ना, ये तुमको याद करे पड़े, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने। अब जब तुलना क्या होता है, सुनो एक्स स्क्वायर बंद करो, भाई ये नहीं लिखना होता है, जो उसके आगे अंक होता है उसका मान होता है, जैसे एक्स स्क्वायर मिला था तो बंद करवा, इसे ए बराबर क्या दिखाई देता है, ए का मान 1 हो गई, हमें एक्स के बंद करा, इसे बी बराबर क्या दिखाई देता है 5 हो गए, सी बराबर जो बचा था 6, बाकी 0 0 छोड़ दे, कंफर्म। ए का मान बी का मान, और हमारे पास पहला फार्मूला मूलों का योगफल और मान डी बटा में तो लिखवाया था, योगफल को हम अल्फा धन बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्फा धन बीटा का, अच्छा मूलों का योगफल बात 1 ऋण भी बताइए। अब देखो अल्फा बीटा और बी और ए का मान यहाँ से उठा कर रखा, अल्फा का मान यहाँ खोजा, अल्फा का मान -3 हो गई, इनकी जगह पे धन हो गई, अब बीटा का मान हमारा 2 हो गया बराबर, ऋण सूत्र में ऋण उतार, बी का मान कितना बा 5, ए का मान कितना बा, कंफर्म। अब यहाँ देखो ऋण 3 हो गया, कहा यहाँ नहीं, यहाँ पे आगे है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरी है, कहाँ लगा सकती हो, कोई बात नहीं, ऋण 3 है ना जी, धन ऋण में गुणा बराबर ऋण 5 हो गया, ऋण 3 रुपया उधार, ऋण 2 रुपया उधार है, गुणा नहीं हो रहा है, ऋण 3 रुपया उधार, ऋण 2 रुपया, ऋण के रुपया उधार, आई देखो ये हमारा पक्ष बराबर हो, कटता नीचे ऊपर नहीं ना, कटी नीचे ऊपर रहता में करता है, धीरे वाला जोड़ है, कौन सा जोड़ है, ऐसे देखो ऋण 2 रुपया, ऐसे समझो 5 है धन 3, 5 3, यहाँ भी धन होता है ना, यहाँ धन आता है, अगर ऋण 5 है ऋण 3 बता ऋण 8 रुपया हो जाएगी, ऋण 10 ऋण 2 मतलब ऋण 8, सॉरी कितना ऋण 12 है, ऋण 5 है, दोनों पक्ष क्या हो गया, मूलों को गुणनफल सी बट्टा, गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना जी, अल्फा का मान ऋण 3 कोष्टक में गुणे,
दो बीच में गुणा है ना, बीटा की मान कितना है √2 आई बराबर सी का मान 6 हो गई, आई का मान सब उठा रखकर देखो ऋण का गुणा, क्योंकि यहाँ देखो सूत्र में लिखा होना है यहाँ पे ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण का गुणा 3 दूना 6 बराबर आई धन लिखो चाहे और छिपा रहता है। क्या दोनों पद कंफर्म? किसी कुछ पूछ रहा है किसी लाइन में, नोट करो तो आपसे 1 बाय 1। दूसरा सवाल है, ध्यान देंगे। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 बराबर 0 के शून्य ज्ञात करो। शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित। बोर्ड पर ध्यान देंगे इधर। x स्क्वायर क्या लिखा गया है प्लस 9x प्लस 18 बराबर 0 है। यहाँ पे क्या छिपा है जी 1, 18 कम, गुणा करने कितना आना चाहिए, जोड़ने कितना आना चाहिए 9। तो अब सोचेंगे ऐसा कौन सा दो अंक है जिसका गुणा करेंगे आपस में तो 18 आएगा और जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 6 और 3 6 और 3 6 3। ये तुम्हारे जानने के लिए है, इसे कोई जरूरत खाली मन में रखना। देखो अब इसको चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, एक मार करता हो तो x स्क्वायर प्लस 9 के आसार पर 6 धन 3 6 धन 3 x प्लस 18 बराबर 0। यहाँ देखो x स्क्वायर है, इधर ध्यान जाएगा धन 6x धन हुआ 3x प्लस 18। प्रियांशु खड़ा जाओ बाबू, कॉमन क्या होगा बताओ, खड़ा जाओ। कॉमन क्या होगा इसमें से x, यहाँ पे x दो था, यहाँ से x निकला ना, बचेगा क्या बताओ, x से कट जाएगा, एक x बचेगा, x पूरा कर 6 बचा। अब तुमको एक दिमाग में रख लेना है, अगर इस क्वेश्चन में x प्लस 6 इसका दूसरे क्वेश्चन में क्या है x प्लस 6 आएगा, तो यहाँ पे प्लस उतारो पहले। 3 और 18 में क्या कॉमन होगा 3, क्या कॉमन होगा, अगर हम 3 को बाहर करेंगे ऐसे 3 से भाग देंगे, इसमें 3 x बचेगा, क्या बचेगा, अब 3 से भाग देंगे 18 में, मन में भाग देना है 3 6। ये बताओ हमारा सवाल बता रहा सही, तुरंत नहीं बता देगा। यहाँ यही तुम्हारा आंसर बताएगा कि हम सवाल सही जाता है कि गलत जाता है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो सवाल कहीं कहीं क्या हुआ है बराबर 0 बराबर। अब किसको बंद करेंगे, x प्लस 6 से बंद करेंगे, बचेगा क्या x प्लस से उतार देंगे ऐसे, x प्लस 3 दूसरे क्वेश्चन में। अब एक बार इसके बराबर 0 करना और एक बार ऐसे, यहाँ बराबर ऐसे बाउंड्री लगा देंगे, x प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 6 कहाँ जाएगा प्रियांशु, उधर जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या हो गया माइनस अल्फा का मान माइनस और बीटा का मान कंफर्म, और इतना अल्फा बीटा मान हो गया। अब यहाँ लिखना है जांच, क्या लिखना है, बैठ जाओ तुम, ठीक हम खड़ा हो जाओ। जांच में सबसे पहले कौन सा स्टेप उतारता हूं मैं, ये जो है x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18 है ना, इसको मैं यहाँ उतारूंगा। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 बराबर, अब बताओ तुलना वाला स्टेप क्या है, दोबारा बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने, इस सबको याद हो जाना चाहिए तुलना वाला, किससे हम तुलना करेंगे, ठीक है। अरे तुलना करेंगे बताओ a का मान कितना होगा, x स्क्वायर, यहाँ पे एक छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, अगर नहीं भी लिखोगे तो यहाँ छिपा रहता है, समझ में आया। तो x स्क्वायर अगर हम बंद करेंगे ऐसे, a बराबर क्या दिखाई देगा, a का मान कितना आएगा 1, x बंद करेंगे तो b का मान कितना आएगा, c का मान जो बचेगा 18, कंफर्म। a का मान 1, a का मान 1, b का मान हमारे पास 9 आ गया, c का मान कितना आ गया कंफर्म, a का मान, b का मान और c का मान। अब बता दिया तुम अध्याय फार्मूला, तो पहला क्या फार्मूला, पहला सूत्र क्या है, मूलों का योगफल, पीछे बात नहीं करो,
माइनस बी बटे। क्या मूलों का योगफल को हम क्या बोलते हैं? एक और अल्फा धन बीटा, ये सूत्र है, ध्यान रखें बच्चे। बी बटा ए, बैठ जाओ तुम। क्रिया क्रिया अल्फा बीटा और बी और ए का मान निकाल के बताओ। अल्फा का मान देखो, अल्फा है यहाँ पे क्या है? अल्फा का मान कितना है? ऋण 6 प्लस बीटा का मान कितना है? ऋण 3 है, बराबर फार्मूला में क्या है? माइनस है। अभी का मान कितना दिया है? 9। ए का मान कितना है? ये हो गया कंफर्म। अब देखो, ये आप ध्यान देने वाली बात है, ये ऋण 6 है ना, इसे उतार देंगे ऋण 6 को, धन ऋण का गुणा ऋण 3, कंफर्म, बराबर वहां ऋण 9 बट्टे के लिखे चाहे ऋण 9 ऐसे उतार सकते हैं। ऋण 6 रुपया उधार, ऋण 3 रुपया, क्या रुपया उधार? ऋण 9 हो गया, ऋण 9 बराबर ऋण। अब बताओ हमारा सवाल क्या है? कोई समस्या? दूसरा फार्मूला क्या है सर, बताओ क्या है? किसके बराबर? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर सी बट्टा, सुनो गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? मतलब जैसे गुणनफल है ना, इंटू बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू सी बट्टा अल्फा का मान। अल्फा का मान कितना है जी? बीटा का मान कितना है? 80 का मान वहां, ए का मान। अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हमारा सवाल क्या है? 4/4 ले लो। अल्फा का मान -6, -6 से कोष्टक में गुणे बीटा का मान कितना है? -3 कोष्टक में। सी का मान कितना है जी? 18। ए का मान कितना है? ऋण का गुणा, ऋण का गुणा धन का गुणा, धन का गुणा ऋण, धन का गुणा ऋण का गुणा। अब वही बात अंग्रेजी में, प्लस पर गुणा माइनस पर गुणा प्लस, प्लस में गुणा माइनस पर गुणा। देखो जब दोनों सेम रहेगा तो उसका प्लस आएगा, क्या आएगा? प्लस और माइनस रहेगा, हमेशा माइनस आएगा। तो यार देखो माइनस माइनस है ना, माइनस गुणा प्लस, ऋण का गुणा धन 6। अगर मैं यहाँ 18 लिख रहा हूँ इसका तो यहाँ धन छिपा है। क्यों छिपा है? यहाँ लिखे चाहे ना लिखे कोई भी दिक्कत, वो आ गया ऑटोमेटिक धन वहां है। 18 बट्टे को 18 लिख सकता हूँ वैसे, क्या दोनों पक्ष बराबर हो गया? और हमारा सवाल गलत है कहीं? ये बताएगा तुमको। 4/4 नंबर, नहीं मानोगे तुम, बोर्ड का पेपर है तुम्हारे पास, लेके आ रहा, उसी में का सवाल मैं दूंगा तुमको। 4 नंबर का पूछा था ये सवाल, ऐसे ही सवाल था। यहाँ एस का मान निकालो, अल्फा बीटा जांच करो, कोई समस्या इसमें? कंफर्म, नोट करो इसको भी। एक्स स्क्वायर प्लस 13 प्लस 3 बराबर 0। आशीर्वाद तो लगाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 13 प्लस 30 बराबर 0 है ना? क्या मतलब पढ़ा स्टेप मैंने क्या उठाया हूँ? अब गुणा करने पर 30, जोड़ने पर 13, बताओ क्या है? यहाँ एक छिपा है, 30 से कम। गुणा करने पर 30, जोड़ने पर 13, 10 थोड़ा शांत रहो तो मुझे ज्यादा बोलना पड़ रहा है, ठीक है? बताइए बढ़िया। एक्स स्क्वायर 13 हटाएंगे, यहाँ इधर से धन का गुणा उधर से आएगा ना। एक्स स्क्वायर 10x प्लस 3x प्लस 30 बराबर 0। कंफर्म? यहाँ एक्स है, क्या का मान होगा जी? आशीर्वाद बताओ का मान? एक्स प्लस, इसमें क्या प्लस 3 एक्स 3 है, सॉरी, क्या हमारा सवाल बता रहा सही? दोनों क्वेश्चन क्या हो गया? इसको बंद करो ऐसे, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 3 बराबर, एक बार इसके बराबर 0 है, एक बार ऐसे, एक्स प्लस 10 बराबर 0 है। 10 उठाएगा क्या हो गया? अल्फा का मान कितना आ गया? माइनस, एक्स प्लस 3 बराबर 0, 3 बराबर क्या आ गया? अब बीटा का मान कितना आ गया?
अल्फा का मान है, बीटा का मान अल्फा बीटा, कंफर्म। जांच में हम लोग पहले इसको उतारे थे ना ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 बराबर 0। बैठ जाओ। मधु, तुलना किस हिस्से से तुलना किया जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर शिवम पीछे तुलना बताओ। एक एबीसी का बताओ, वैसे बैठे बैठे बताओ। एक हाँ, ए बराबर क्या होगा? ए बराबर यहाँ ए बराबर 1 होगा, बी बराबर फिर सी बराबर कंफर्म। एबीसी माना गया। अंकित तुम्हारा फार्मूला क्या बताओ तुम? बड़े बड़े बताओ। मूलों का योगफल माइनस बी बट्टा मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बट्टा योगफल का अल्फा धन बीटा क्या बोलते हैं? माइनस बी बट्टा होता है ना। बताओ बच्चों, अल्फा का मान अल्फा का मान यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस बीटा का मान कितना है? -3 बराबर बी का मान कितना है जी? 13। ए का मान कितना है? कंफर्म है। अब बहुत लोग यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले इसको हम 10 उतारेंगे आपको। धन में होगा 3, अरे 13 पहले से है। यहाँ देखो, ये को हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत? 10 रुपया उधार, 3 रुपया, क्या रुपया उधार? 13 बराबर, कोई दिक्कत है? जैसे मैंने पूछा ऋण का धन, यहाँ धन जानते क्या होगा? अगर ऋण 10 ऐसे रहता, बूढ़े रहता, ऋण 3 ऐसे बूढ़े में रहता, ऋण का धन हो जाता। लेकिन ऋण 10 ऋण 3 ऐसे कोष्टक बुरा उड़ा नहीं है, ऐसे ऋण का धन 10 जब ऐसे बूढ़े में रहता तब बाबू सुनो अध्याय 10 ऋण 3 ऐसे, ऋण 13 रुपया, 13 रुपया। अभी देखो दूसरा वाला जो स्टेप है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर सी बट्टा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू सी बट्टा अल्फा का हमारे पास दिया कितना ऋण 10। अब एक बीच में गुणा गया ना, इंटू माने गुणा, इंटू माने बीटा का मान कितना है? माइनस, सी का मान कितना है जी? ए का मान कितना है? ऋण का गुणा धन होगा ना, 10 किस बराबर? कोई समस्या? एंड अप। जिनका आंसर आया है 4 नंबर का पेपर, अगर बोर्ड के पेपर में आ जाएगा, बैठ जाएगी क्या? इस तरह का सवाल अगर पेपर में आ जाएगा, साल में हो पाएगा? एक ही कमी तो करोगे बस, अगर आ जाता तो रिवीजन नहीं करते तुम लोग। हम हर सवाल को इसी तरह बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है? ये कंफर्म है। अब अगर तुम चाहोगे 2.2 का, कौन सा 2.2 का जितना सवाल है सब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? कल सवाल बताऊंगा अभ्यास वाला, आज सिलेबस था, कोई दिक्कत? आराम से निकलो,